आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिस तरह से घोषणा पत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सच में मुस्लिम लीग का प्रपत्र है। कांग्रेस ने जब से 2024 के चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी बताई गई हैं, इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। तभी से लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के वक्त दरअसल मुस्लिम लीग में थी। बीजेपी कुछ बिंदुओं पर मुस्लिम लीग से, उसके घोषणा पत्र से कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना करती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो मुस्लिमों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा करेगी। इसके जरिए 2024 में कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही कहा। वो ये तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी और 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। 2024 में कांग्रेस ने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। अब इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को पहले अपना इतिहास याद रखना चाहिए। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार, लेकिन इससे पहले आपको हम यहां पर यह दिखाते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उस पर बीजेपी और क्या कुछ जो प्रहार है वो करती हुई नजर आ रही है। कौन कौन से वो पॉइंट्स है, उन ग्राफिक्स के जरिए उन पॉइंट्स को हम यहां पर समझते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मैनिफेस्टो को लेकर किस तरह की रार छिड़ी हुई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। जेपी नड्डा आगे आते हैं, कांग्रेस के झंडे गायब क्यों हो रहे हैं ये सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये आरोप लगाते हैं। जनता ने कांग्रेस को बार बार नकारा है, लेकिन उसके बावजूद सबक नहीं लेती है कांग्रेस उससे। ये कांग्रेस का या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, ये पूछ रहे हैं वो कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर मुस्लिम लीग का है। और वो बिंदुवार भी हमने आपको बताया, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया जिन बिंदुओं को उठा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से। जो सोच आजादी के वक्त मुस्लिम लीग में थी वही सोच आज कांग्रेस में नजर आती है। उसके घोषणा पत्र में वो साफ तौर पर उसकी झलक दिखती है। मुस्लिम लीग के विचारों को कांग्रेस थोपना चाहती है। कांग्रेस का इरादा भारत को तोड़ने का है। कांग्रेस किसे देगी 50% आरक्षण, ये बताए, ये जेपी नड्डा उन तमाम सवालों को उठाते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ वो प्रहार करते हुए नजर आते हैं इनके जरिए। एक छोटी सी रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई हम आपको दिखाते हैं, फिर कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जनता के बीच भी हम पहुंचे, वो किस तरह की राय इसे लेकर रखती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। किसी को ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है तो उसकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। जिस विभाजनकारी सोच के साथ मुस्लिम लीग चली थी वही विभाजनकारी सोच के अंश जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के दफ्तर में ही छपवाया होगा। आप उस मुस्लिम लीग को जो कि इस देश के बंटवारे और इस देश के खून खराबे की जिम्मेदार रही के एजेंडे के आप प्रॉक्सी पार्टनर बने हुए हैं। अभी तक तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने आज तक कुछ किया नहीं, तो क्या भरोसा करें हम। दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, तो आप स्वयं भी तो वही कर रहे हो। देश के तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है।
इधर बीजेपी ने एक बार फिर से तुष्टीकरण और धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से करते हुए देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जब से 2024 के चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई थी, तब से राजनीति गर्मा गई थी। और अब इस पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लिए फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कांग्रेस को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही। मुझे राहुल गांधी जवाब दे, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। देश को बांटने के लिए और सत्ता को पाने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से धर्म के आधार पर 50% आरक्षण की बात की थी, बीजेपी इस पर भी हमलावर है। कांग्रेस को ये साफ करना पड़ेगा कि वो किसके लिए किया जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी क्या देश की जनता को गुमराह करना चाहती है? अपने घोषणा पत्र का स्पष्टीकरण देश की जनता को बताएगी कांग्रेस। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि केरल के वायनाड से उनके नामांकन के समय कांग्रेस के झंडे क्यों गायब थे। आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार इस वक्त हिस्टोरियन हैं, हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ममता काली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी आज बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ तुहिन सिन्हा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अजय वर्मा जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जेपी नड्डा जी ये पूछ रहे हैं, ये आपका घोषणा पत्र है या फिर ये मुस्लिम लीग का है? वो कह रहे हैं कि विभाजन का खाका है ये। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और बहुत दिनों में आना हुआ, मैं और चैनलों पे था। दूसरा मैं बताऊं, देखिए जेपी, इस भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नड्डा साहब कुछ भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकती हैं, भी पूछ सकते हैं। तो उनको तो स्वतंत्रता में डबल पावर मिली हुई है कि सत्ता भी है और स्वतंत्र भी हैं। तो उनके पूछने से फर्क किसी पे इसलिए नहीं पड़ता कि पूछने वाले की इंटेंशन देखी जाती है। अच्छा। वो कुछ भी कहने लगे, अब हम कहने लगे हैं उनके लिए कि साहब आपका ये क्या पाकिस्तान है या चाइना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जनता तय कर चुकी है और मन बना चुकी है, तभी उस मन का है कुछ भी कहें। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर 1937 में ये सरकार चला रहे थे और हमारे लोग, हमारे जो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले लोग थे, जो शहीद थे, वो मर रहे थे, अंग्रेज उनको रौंद रहे थे। और किस तरह से ये भाजपा के और आरएसएस के लोग उनके साथ सरकार चलाकर मुस्लिम के साथ मिलकर उनको मुखबरी करते थे और उनको फांसी पर लटकवाते थे 1942 में। तो ये इनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं। देश के हितों की बात आती है तो ये पहुंच जाते हैं पाकिस्तान पर, मुद्दों की बात आती है तो ये पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम पर, जनता की रोजगार की बात आती है तो आ जाते हैं मंदिर मस्जिद पर। सुप्रीम कोर्ट का जो बिंदु उन्होंने उठाए वो तो